बेलापुर राज्य में महाराज अमरजीत नाम के राजा का शासन था। राजा अमरजीत की इकलौती पुत्री राजकुमारी मयूरी थी। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजकुमारी मयूरी ने राजा से कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं पुत्री, कहो तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमारी मयूरी बोली, पिताजी, मुझे एक उड़ने वाला पंख चाहिए। राजा ने कहा, ये कैसा मजाक कर रही हो पुत्री, भला उड़ने वाला पंख भी होता है क्या? मयूरी ने कहा, होता है या नहीं मैं नहीं जानती पिताजी, परंतु मुझे चाहिए तो चाहिए। पुत्री, तुम यह कैसे जिद कर बैठी हो, तुम कुछ और मांग लो। नहीं पिताजी, मुझे जो चाहिए मैंने कह दिया, यदि आपने मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन पुत्री, तुम जो मांग रही हो उसे ढूंढना आसान नहीं है। क्यों पिताजी, आसान क्यों नहीं है? मैंने आपसे बस एक उड़ने वाला पंख ही तो मांगा है। लेकिन पुत्री, उड़ने वाला पंख आखिर मिलेगा कहाँ? यह अभी तो कोई नहीं जानता। पिताजी, यदि उड़ने वाला पंख मुझे नहीं मिला तो यह समझ लेना कि मैं भी इस दुनिया में नहीं हूँ। नहीं नहीं पुत्री, तुम इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से मत निकालो। मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाला पंख अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मंत्री जी, जाइए और पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझे उड़ने वाला पंख ला कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही मंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवाता है, सुनो सुनो सुनो, राजा को एक उड़ने वाला पंख की तलाश है। यदि कोई भी व्यक्ति राजा को उड़ने वाला पंख ला कर देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इस घोषणा को वहां मौजूद मोहन ने सुना। मोहन बहुत गरीब था। वह तुरंत अपने घर गया और अपनी माँ को घोषणा वाली बात बताई और कहा, माँ, यह मौका अच्छा है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तुम उस उड़ने वाले पंख को ढूंढोगे कैसे? वो तो पता नहीं माँ, लेकिन कहीं ना कहीं वह उड़ने वाला पंख जरूर मिलेगा। फिर अगले सुबह होते ही मोहन राजमहल में जाता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस उड़ने वाले पंख को। आप मुझे जाने की अनुमति दें। राजा ने कहा, ठीक है मोहन, तुम्हें जाने की अनुमति है। इतना सुनते ही मोहन पंख की तलाश में निकल पड़ता है। मोहन चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, हे राम, हे राम। मोहन सोचता है, अरे, यह किसकी आवाज है? कोई मुसीबत में तो नहीं है? जिधर से आवाज आ रही है वहां चलकर देखता हूँ। मोहन जब उस ओर को जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो एक कुएं से पानी निकालकर जमीन पर डाल रही थी। मोहन उसे देखकर सोचता है, अरे, यह कैसी औरत है? पहले तो पानी को कुएं से बाहर निकालती है और फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। मोहन ने उससे पूछा, अरे माँ जी, आप कौन हैं और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और आप ये पानी निकाल कर फेंक क्यों रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, पुत्र, मैं पुष्पकगढ़ की महारानी चंद्रलता हूँ। मोहन चौंक कर बोला, क्या आप महारानी हैं? लेकिन आपकी यह हालत कैसी हुई? पुत्र, एक दिन की बात है, मैं और मेरा पुत्र विक्रम राज दरबार में बैठे थे कि तभी वहां कालिया नाम का एक जादूगर आया और कहने लगा, महाराज, मैं एक जादूगर हूँ, मेरा नाम कालिया है। मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। सुना है आपको जादू देखना अत्यंत प्रिय है। विक्रम ने कहा, हाँ हाँ जादूगर, तुमने एकदम उचित सुना। तो फिर दिखाओ,
मुझे तुम क्या जादू दिखाना चाहते हो? महाराज, मेरा जादू देखने के लिए आपको जंगल में चलना होगा। हाँ हाँ, चलो जादूगर, मैं तुम्हारे साथ जंगल चलता हूँ। तभी चंद्रलता ने कहा, नहीं पुत्र, मुझे यह जादूगर कुछ ठीक नहीं लग रहा। यदि इसे जादू दिखाना है तो महल में ही दिखाए। जादूगर बोला, क्षमा कीजिए राजमाता, लेकिन जिस जादू को मैं महाराज को दिखाना चाहता हूँ उसके लिए यह स्थान उचित नहीं है। आप घबराइए नहीं महाराज, आपको कुछ नहीं होगा। चंद्रलता ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ, चलिए माता जी, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर वह सारे लोग जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचकर जादूगर ने कहा, रुक जाइए महाराज, यह स्थान हमारे लिए उचित है। विक्रम ने कहा, तो फिर ठीक है जादूगर, दिखाइए अपना जादू। जादूगर बोला, हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। जादूगर हंसते हुए बोलता है, वाह महाराज वाह, आपको जादू देखना है। आज मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आज के बाद जादू देखने की आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से सारे सैनिकों को पेड़ में परिवर्तित कर देता है। यह देखकर राजा विक्रम भयभीत हो जाता है। अरे जादूगर, यह तुमने क्या किया? तुमने हमारे सैनिकों को एक पेड़ बना दिया। जादूगर बोला, हाँ महाराज, अब आपको भी एक पेड़ बनना होगा। राजा विक्रम ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तूने हमारे साथ धोखा किया है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्ट जादूगर। इतना बोलकर राजा तलवार लेकर जादूगर की ओर बढ़ता है। तभी जादूगर अपनी छड़ी से राजा को भी एक पेड़ बना देता है। यह सब देखते ही महारानी चंद्रलता बोली, अरे दुष्ट जादूगर, यह तूने क्या किया? मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जादूगर बोला, अरे राजमाता, दोष तुम्हारे पुत्र का नहीं, सारा दोष तो तुम्हारे राज्य का है, जिस पर मेरी नजर पड़ गई है, इसलिए आज से यहाँ का राजा मैं हूँ। दुष्ट जादूगर, तूने ये अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे मूर्ख बुढ़िया, मेरे परिणाम की छोड़ अपनी परिणाम की चिंता कर। देखो जादूगर, तुम मेरे पुत्र को मत मारो, हमें जाने दो, तुम इस राज्य को खुद रख लो। अरे राजमाता, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे एक पेड़ के रूप में परिवर्तित किया है। जब तक तुम इस पेड़ को पानी पिलाती रहोगी तब तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम इस पेड़ को पानी नहीं पिलाओगी उस दिन तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। बस तब से लेकर आज तक मैं अपने पुत्र को इस कुएं से पानी भर भर कर पिला रही हूँ। मोहन ने सारी कहानी सुनने के बाद बोला, लेकिन माताजी, क्या महाराज को फिर से उनके वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सकता? पुत्र, यह तभी संभव हो सकता है जब उस दुष्ट जादूगर को मार दिया जाए, तभी उसका जादू खत्म होगा। वैसे पुत्र, तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रहे हो? माताजी, मेरा नाम मोहन है, मैं उस उड़ने वाले पंख की तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे उस पंख के बारे में कुछ बता सकती हैं? पुत्र, वैसे तो मैं उस पंख के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा पुत्र उस पंख के बारे में जानता है। यदि आज वह बोल पाता तो वह ज़रूर तुम्हारी सहायता करता। यदि ऐसी बात है तो माता जी, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मोहन उस महल के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते मोहन थक जाता है। चलो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूँगा। यह सारी बातें सोचकर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक सांप वहां रेंगते हुए आया और कहने लगा, कृपया मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मोहन ने चौंकते हुए उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम तो एक सांप हो और तुम
इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? सर्प ने कहा, हाँ, मैं एक इंसानी भाषा को बोल सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सर्प नहीं हूँ। मैं तो राजा विक्रम का मंत्री हूँ। मोहन बोला, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सर्प ने कहा, अरे भाई, मेरी यह हालत उस जादूगर कालिया ने किया है। मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसने मुझे एक सर्प में बना दिया। मैंने सुना है कि तुम उस जादूगर का मुकाबला अकेले ही करने जा रहे हो। हाँ हाँ, तुमने एकदम सही सुना है। सर्प बोला, यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? क्योंकि एक से भले दो होते हैं, हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ठीक है सर्प, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। वे दोनों चलते चलते जल्दी ही उस महल के पास पहुंच जाते हैं। सर्प ने बताया, अरे भाई, यही महल हमारे राजा का है। मोहन बोला, चलो इसके अंदर चलते हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, अचानक वो महल ही गायब हो जाता है। मोहन घबरा कर बोला, अरे यह क्या? अचानक से यह महल कहाँ गायब हो गया? सामने तो समुद्र है। अरे सर्प, यह सब क्या हो रहा है? इतना बोलकर मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो सर्प भी गायब रहता है। अरे सर्प मंत्री, तुम कहाँ चले गए? मोहन इतना सोच ही रहा था कि तभी समुद्र में से एक विशाल केकड़ा बाहर निकलता है। मोहन उसे देखकर डर जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा केकड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन यह तो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी वो केकड़ा मोहन के ऊपर कुछ जादू कर उसे बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। जब मोहन को होश आया, मोहन अनजान जगह देखकर सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है। यह तो कोई गुफा लग रही है। इतना बोलकर वह गुफा में आगे बढ़ता है। गुफा में अंधेरा था। तभी दूर उसे रोशनी दिखाई दी। अरे, वह प्रकाश कैसा? मुझे लगता है उस तरफ जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो जल्दी से चलता हूँ। इतना बोलकर मोहन आगे बढ़ता है तो देखता है उधर कोई दरवाज़ा नहीं, बल्कि ढेर सारा खजाना तथा हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना रखा हुआ है। इतने खजाने से तो मैं एक राजा भी बन सकता हूँ। चलो जल्दी से इस सारे खजाने को उठाकर निकल जाता हूँ। इतना बोलकर वह खजाने की तरफ बढ़ता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ मित्र। मोहन ने देखा तो वही सर्प बैठा था। उसने कहा, तुम इससे आगे मत बढ़ो। जरा देखो, खजाने के आसपास कितने सारे जहरीले सर्प इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम खजाने के पास भी गए तो जीवित नहीं बच पाओगे। मोहन बोला, हाँ हाँ मित्र, तुम एकदम सही कह रहे हो। वह सर्प तो मैंने देखे ही नहीं, लेकिन यह सब क्या है? सर्प बोला, यह सब उस जादूगर का ही छलावा है। जो भी व्यक्ति इस खजाने को असली मानकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो यह सारे सर्प उसे अपना आहार बना लेते हैं। मोहन ने कहा, लेकिन हम यह सब कैसे खत्म कर सकते हैं? सर्प बोला, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर मोहन सर्प के पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सर्प रुक जाता है और कहता है, अरे भाई, इधर देखो, यहीं पर वह दुष्ट जादूगर रहता है। सर्प की यह बात सुनकर मोहन उस दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि वह जादूगर सो रहा होता है। मोहन बोला, अरे दुष्ट जादूगर तो सो रहा है। सर्प बोला, अरे मित्र, यही अच्छा मौका है इस दुष्ट को खत्म करने का। तुम चुपके से जाओ और इस जादूगर की जादुई छड़ी को उठा कर ले आओ, फिर मैं इसे डस लूंगा।
इस प्रकार यह दुष्ट जादूगर मारा जाएगा। यदि जादुई छड़ी उसके पास रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उसकी छड़ी को उठा कर लाता हूँ। मोहन उस छड़ी को ले आता है तो सर्प बोला, मित्र, तुम इस छड़ी को लेकर कहीं दूर जाकर छिप जाओ, अब मैं अपना काम पूरा करूँगा। फिर मोहन वहाँ से ही चला जाता है। फिर सर्प जल्दी ही उस जादूगर के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसे डस लेता है। कालिया जादूगर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे सांप, इसने तो मुझे काट लिया। मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? कौन ले गया? लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर जादूगर मर जाता है। उसके मरते ही महल फिर से ज्यों का त्यों बन जाता है। सर्प भी मंत्री के रूप में वापस आ जाता है। फिर राजा विक्रम भी पेड़ से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। राजा विक्रम और महारानी चंद्रलता अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी चंद्रलता मोहन से बोली, वाह बेटा वाह, तुमने मुझे और मेरे राज्य को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आज़ाद करवा दिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मोहन बोला, महारानी जी, मैंने आपकी सहायता की, अब आप मुझे उस उड़ने वाले पंख का पता बताइए। राजा विक्रम ने कहा, मोहन, वह उड़ने वाला पंख तुम्हें नदी की देवी ही दे सकती है। मोहन बोला, लेकिन महाराज, वह नदी की देवी मुझे मिलेगी कहाँ? मोहन, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। करीब 100 मील चलने के बाद तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी में ही तुम्हें वह नदी की देवी मिलेगी। इतना सुनते ही मोहन ने राजा को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़ता है। चलते चलते जल्दी ही मोहन उस नदी पर पहुंच जाता है और सोचने लगता है, नदी तो सामने ही है, लेकिन वह नदी की देवी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तभी वहां किसी की रोने की आवाज आई। मोहन ने देखा, अरे यह कौन है? कहीं यही नदी की देवी तो नहीं? वो देवी नदी के बीच के बड़े से पत्थर पर बैठकर रो रही थी। मोहन ने देवी से पूछा, अरे क्या हुआ देवी, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? उसने कहा, मैं नदी की देवी हूँ। मोहन बोला, आप ही नदी की देवी हैं, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? देवी ने कहा, मैं आज सुबह नदी में इस चट्टान पर बैठी थी, तभी एक चील उड़कर आई और मेरे उस जादुई पत्थर को उठा कर ले गई। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आप तो नदी की देवी हो, आप तो उस चील को क्षण भर में ही पकड़ सकती हो। नहीं युवक, मैं उस पत्थर के बिना बिल्कुल ही निर्जीव हूँ। यदि आज सूर्यास्त तक मुझे मेरा पत्थर नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नदी की देवी, आप चिंता ना करें, मैं उस पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप मुझे इतना बताइए कि वह चील किस दिशा में गई है। युवक, वह चील पूर्व की दिशा में गई है। इतना सुनते ही मोहन उसी दिशा में चल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। मोहन को सामने एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर घोंसला में चील बैठी रहती है। अरे, वह इस पेड़ पर क्या है और यह इतना चमक क्या रहा है? और वहीं पर तो चील भी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं यह चील नदी की देवी का जादुई पत्थर उठा कर लाई है? हाँ हाँ, जरूर यह वही चील है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे उस पत्थर को चील से लूं? क्या करूं? मोहन इधर उधर देखता है। तभी उसे वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। वह तुरंत कुल्हाड़ी को ले आता है और उसी पेड़ के नीचे आता है जिस पर वह चील अपना घोंसला बना कर रहती थी। मोहन उसी पेड़ को काटने लगता है। कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ने से आवाज आती है। चील घबरा जाती है। अरे, ये कैसा शोर है? मुझे लगता है कोई व्यक्ति मेरे इस पेड़ को काटना चाहता है। चील ने मोहन को देखा तो कहने लगी, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो?
मोहन बोला, चील, मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता हूँ। आज मैं इस पेड़ को काट कर इसे बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। चील बोली, अरे लकड़हारी, तुम इस पेड़ को ना काटो, तुम किसी दूसरे पेड़ को काट लो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है जिसमें मेरे अंडे रखे हुए हैं। यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मेरे अंडे भी नीचे गिरकर नष्ट हो जाएंगे। मुझ पर दया करो, इस वृक्ष को मत काटो। मोहन बोला, ठीक है, मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे कोई कीमती वस्तु देनी पड़ेगी जिसे बेचकर मैं अपनी जीविका चला सकूं। चील बोली, हाँ हाँ रुको, मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर देती हूँ जिसे बेचकर तुम काफ़ी धन प्राप्त कर सकते हो। मोहन खुश होते हुए बोला, अच्छा, तो फिर जल्दी से दिखाओ मुझे वह पत्थर कहाँ है। इतना सुनकर चील अपने घोंसले में जाकर उस चमत्कारी पत्थर को उठा कर ले आती है और मोहन के सामने रख देती है। युवक, यही वह पत्थर है जिसे मैंने नदी के एक चट्टान पर से उठाया था, तुम उसे ले जा सकते हो। इतना सुनते ही मोहन उस पत्थर को उठा कर ले आया और नदी की देवी को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी इस पत्थर को नहीं पाती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मोहन बोला, हे नदी की देवी, आप मुझे उड़ने वाले पंख दे दो, जिन पंखों को लगाकर कोई भी इंसान उड़ सके। देवी ने कहा, लेकिन तुम उन पंखों का क्या करोगी। फिर मोहन सारी कहानी नदी की देवी को सुनाता है। हे नदी की देवी, यदि मैं वह पंख राजकुमारी को भेंट करूंगा तो राजा मुझे ढेर सारा इनाम देंगे, जिससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वह पंख ज़रूर दूंगी। इतना बोलकर नदी की देवी अपनी जादुई पत्थर की मदद से उड़ने वाले पंख को प्रकट करती है और मोहन को दे देती है। मोहन पंख पाकर बोला, अच्छा देवी जी, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहन उस पंख को लेकर राज दरबार में पहुंचा और राजा को वह पंख दे दिए। राजा मोहन से बहुत खुश हुए और कहने लगे, वाह मोहन वाह, तुम तो वाकई कितने बहादुर हो, तुमने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। मोहन ने कहा, महाराज, आप अपनी खुशी से मुझे जो कुछ भी देंगे मुझे वो स्वीकार होगा। राजा ने कहा, मंत्री जी, मोहन को 5,000 सोने की मोहरें दे दी जाए। राजा का आदेश से मोहन को 5,000 सोने की मोहर उपहार में दे दी जाती है। इस प्रकार मोहन की सारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।